नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और चुनाव का रिजल्ट आपको इफेक्ट न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है, मार्केट कैसे ऊपर जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और साथ में ना हम कुछ स्ट्रेटजी भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि आपको कैसे मार्केट में काम करना है और एक आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सके। तो दोस्तों, आइए थोड़ा-सा ना हम पहले ये एक बार देखते हैं कि जो पीछे सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें मार्केट कैसे मूवमेंट किया है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, जो बीजेपी का पहले की जो लहर थी, वो लहर अब दिखना थोड़ा कम हो गई है। मैं ऐसा नहीं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जीतने वाली नहीं है, जीत सकती है, पर माहौल थोड़ा-सा मतलब डाउन हुआ है। हो सकता है कि गठबंधन की सरकार आ जाए, तो इसमें अपने को मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है और इससे आगे क्या है ना कि आपको कमेंट में ये चीज़ बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है। अगर आप थोड़ा-सा ना लॉजिक लिखेंगे तो थोड़ा-सा और भी अच्छा रहेगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना? उसी आधार पर हम थोड़ा मार्केट को जज कर पाएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 2019 का जब रिजल्ट आया था, देखिए यहाँ पर मैं लिख के नोट किया हूँ, जब 2019 का रिजल्ट आया था, तो 23 मई को आया था और 23 मई को जैसे ही रिजल्ट आया था, तो मार्केट मतलब बूम हो गया था वहाँ से। मैं अभी आपको सर्वे करके उसको दिखाऊँगा कि कैसे किया था वो। और अगला जो अपना रिजल्ट आने वाला है, ये 4 जून को आने वाला है। अब चुनाव अपने आखिरी चरण में है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम ना चुनाव अपने आखिरी चरण में है, मतलब बहुत जल्द ही अब रिजल्ट से अपनी मुलाकात होने वाली है। तो इस रिजल्ट से पहले अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्केट में आपका व्यू क्या होना चाहिए, कैसे आपको काम करना चाहिए, इस वीडियो में ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ 2019 के रिजल्ट पर आपको कि मार्केट कैसे रिएक्ट किया है और अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है, इससे थोड़े बहुत अपने को आइडिया लगेगा। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको, जब मार्केट का रिजल्ट आया था 2019 में 23 मई का। तो देखिए यहाँ पर ना रिजल्ट कहीं आया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जून का है, ये देख रहे हैं, ये जून का है और ये अपना है मई वाला। देखिए 23 मई का यही है, यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर रिजल्ट आया था, इस वाले हिस्से पे आप देख रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद ना कुछ दिन मार्केट यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ दिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन टाइप किया और फिर यहाँ से थोड़ा सा गैप अप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये मूवमेंट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चुनाव के बाद का मूवमेंट है। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चुनाव का मूवमेंट है, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट और फिर यहाँ चुनाव। दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। मार्केट यहाँ पर कितने पर था, 15,184 पे था और इसका हाई जो लगा है कितना है, लगभग 18,900। यानी लगभग ये मान के चलिए कि आपको 3,000, साढ़े 3,000, 4,000 पॉइंट इजिली आपको चुनाव के रिजल्ट के बाद मार्केट में बुम होता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो मार्केट उसी हिसाब से क्या करता है, रिएक्ट करता है। खास करके बीजेपी सरकार आई थी तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर मोदी चच्चा फिर से आ जाए तो मार्केट में तबाही मचने वाली है। तो अभी क्या है ना, ये हम देखे थे पिछले मतलब चुनाव का 2019 का ये रिजल्ट हम लोग देखे थे। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको, अभी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, करंट सिचुएशन में बात करेंगे आप, तो ये अपना मार्केट करंट सिचुएशन का मार्केट है। अच्छा, ये मार्केट क्या कर रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, मार्केट ना एक यहाँ से ऊपर से इसका रेजिस्टेंस का एरिया है, ऊपर आप देख रहे होंगे, ये ऊपर ना इसका रेजिस्टेंस का एक एरिया है और मैं एक और ड्रा करके नीचे से भी आपको दिखा रहा हूँ और ये आपका सपोर्ट का एरिया है, ये आपका सपोर्ट का एरिया। अच्छा, इसमें एक चीज अपने अपने को देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब इस जोन में आया है, जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो मार्केट इसमें क्या कर रहा है ना कि इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को ना अच्छे से फॉलो कर रहा है। यानी इस मार्केट को कुछ तो पता लग गया है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अपने को क्या है ना, इसमें अगर इस मार्केट जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, प्राइस एक्शन ऐसा बना रहा है, तो इसमें इसमें अपने को क्या एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने का मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में अगर देखिए, अगर क्या होता है कि चुनाव का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर बीजेपी सरकार फिर से आती है या कोई अदर सरकार आती है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि बीजेपी सरकार आ जाती है और बीजेपी सरकार के आने के बाद क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस का फेज है, कितने का है, लगभग 22,770 के आसपास का है। अगर इस फेज को ना ये क्रॉस करता है मार्केट, इस फेज को क्या करता है, ये क्रॉस करता है मार्केट, ये ऐसे,
तो फिर अपने को ना एक बहुत बड़ा ये कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर क्या करें कि ये मार्केट ऊपर ना जाके क्या करे कि ये यहाँ से नीचे निकल जाए, फिर यहाँ से क्या करे, ये मार्केट यहाँ से ना नीचे निकल जाए फिर, ठीक है। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से नीचे फिर निकलने लगे तो फिर अपना सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि अब हमें नीचे की तरफ में प्लान करना है। अच्छा, ये चीजें देख के आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूं कि अगर ऐसा होगा तो अपने को काम कैसे करना है। देखिए, अगर मोस्ट ऑफ चांस में अगर ये कहूं कि बीजेपी आ सकती है, लेकिन अगर लगड़ी सरकार आए या पूर्ण बहुमत के साथ में आए तो ये भी मैटर करता है। अगर बीजेपी सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ में आती है तो मार्केट बूम करेगा, इसमें तो नो डाउट है, कुछ भी मतलब जाना ही जाना है उसको। लेकिन अगर गठबंधन के साथ में आती है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है मार्केट में। तो इन सारी बातों को आपको इंक्लूड करके चलना है। अच्छा, अब ये बातें आप समझ गए हैं। आपका सवाल अब ये होगा कि अच्छा, अब हमें ना इसमें कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, कैसे काम करना है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैसे काम करना है, तो आपको कैसे काम करना है इसके लिए मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको बताता हूँ। देखिए, क्या है ना कि हमें वैसी कंपनियों की तलाश करना है, वैसे स्टॉक को तलाश करना है जो एक साल से, क्या है ना, एक साल से कोई मोमेंट ही नहीं दिए हैं, एक साल से कोई मोमेंट ही नहीं दिया है, यानी एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन चुनाव का जैसे ही उसके पास क्या आया, चुनाव का जैसे ही उसको सिनेरियो मिला, यानी चुनाव का थोड़ा भी सुगबुगाहट उसको मिला, तो स्टॉक यहाँ से ना ब्रेकआउट करने की सोच रहा है। अगर ऐसा कोई आपको स्टॉक मिले तो आपको यहाँ एंट्री करने के लिए प्लान करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं स्टॉक की बात कहूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे कहाँ, आपका सवाल ये होगा कि ऐसे स्टॉक मिलेंगे कहाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना सिंपल सर्च करना है गूगल पर। गूगल पे सर्च करते हैं 52 वीक, मतलब 52 वीक लो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको एनएससी की वेबसाइट मिल जाएगी और पूरा का पूरा यहाँ पर, यानी 52 वीक से, यानी एक साल से जितने भी स्टॉक हैं, ये मतलब चले ही नहीं है, एक रेंज में फंसे हुए हैं, तो ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इनमें से क्या करना है कि आपको ना जितने भी अच्छे स्टॉक है उनको आपको फिल्टर आउट करना है। फिल्टर कैसे करना है आपको, फिल्टर ऐसे करना है कि उनका आपको फंडामेंटल पढ़ना है। देखिए, जैसे मान के चलिए मुझे कोई कंपनी मिल गई और उस कंपनी ने एक रेंज बाउंड में बना लिया, चुनाव की सुगबुगाहट से ना यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यही आपको क्या करना है, एंट्री के लिए सोचना है। लेकिन इससे पहले क्या है ना, आपको उसके टेक्निकल बेस पे आप उसमें नहीं जा सकते हैं, उसका फंडामेंटल भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका फंडामेंटल भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका फेस वैल्यू क्या है, पीबी रेशियो क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, वो कितना उसका सेल का रेशियो है, कितना प्रॉफिटेबल की है। यानी ये सारा चीज आपको अगर सही दिखता है, अगर बिल्कुल क्लियर कट दिखता है, तो फिर ऐसी कंपनियों को आपको चुनना चाहिए और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये कंपनियां अगर अच्छी, इनका फंडामेंटल रहेगा और चुनाव का जैसे ही इनको मतलब सुगबुगाहट लगेगी, तो ये कंपनियां यहाँ से ना बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो ये तो बात कर रहे थे हम स्टॉक के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपके मन की बात करते हैं कि अगर हम ऑप्शन में या एफएनओ में काम करते हैं, जैसे हम फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं, तो वहां कैसे काम करना है। तो देखिए, जब आप वहां काम करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके अंदर एक बात आ रही होगी कि आप एक ना सी बाय कर लीजिए और एक आप पी बाय कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके मन में बात आ रही होगी। और सी वाला जाएगा तो आपको यहाँ से पैसा बनेगा और ये जाएगा तो यहाँ से पैसा बनेगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब मार्केट में जैसे कोई मोमेंट आता है, कोई इवेंट होता है, तो मार्केट में विक्स होता है ना, विक्स बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, इस विक्स की वजह से क्या होता है, इस विक्स की वजह से अपने प्रीमियम में भी इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए मैंने एक कॉल को बाय कर लिया और एक पुट को बाय कर लिया, मान के चलिए मैं एक वीक के एक्सपायरी के हिसाब से इसको बाय कर लिया, ठीक है ना, एक वीक के हिसाब से। अच्छा, इसमें क्या होगा आपके साथ में, देखिए एक दिन आपको क्या करेगा, कॉल में प्रॉफिट दिखाएगा, एक दिन आपको पुट में प्रॉफिट दिखाएगा, फिर एक दिन कॉल में एक दिन पुट में। अगर मार्केट अगर बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं किया तो, और इस कंडीशन में क्या होगा, इस बिक्स के वजह से कभी सी में आपकी प्रीमियम बढ़ने लगेगी, कभी पी में बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोलिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में। इस वजह से इंडिया विक्स की वजह से ना ये जो प्रीमियम होते हैं ना, ये घटते बढ़ते रहते हैं। यानी ये सी का बढ़ेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, पी का भी बढ़ सकता है, सी का भी बढ़ सकता है, यानी उनका प्रीमियम में इफेक्ट पड़ता है। और विक्स जब अपने को सेटलमेंट करेगा, यानी जैसे मान के चलिए विक्स अभी 22-23 पे चल रहा है, ठीक है ना,
अच्छा, बिक्स का बढ़ना क्या है? बिक्स का बढ़ना ये है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, बिक्स तभी बढ़ रहा है। अगर विक्स इतने पर चल रहा है, अगर आप इस कंडीशन में सी और पी बाय कर लिया और विक्स आ गया कितने पर, 12 पे आ गया, 10 पे आ गया, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका प्रीमियम जो था ना, वो लगभग एक मीडियम रेंज में आके फंस जाएगा और ये प्रीमियम आपका टोटली ये जीरो हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्लान नहीं करना है कि आप एक सी ले ले एक पी ले ले, ऐसे काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल प्लान के साथ में काम करना है। अब आप पूछेंगे कि आपको काम कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको काम करने के तरीके बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ना, मैं कोई भी स्टॉक का मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं फ्यूचर बाय कर लूँ, इसका मैं क्या करूँ, फ्यूचर को बाय कर लूँ। अच्छा, आप फ्यूचर को बाय कर रहे हैं, एक मान के चलिए एक लॉट फ्यूचर को बाय कर लिया आप, यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपया आपने फ्यूचर में लगा दिया। लेकिन आपको ना, आपको डायरेक्टली इसको नेकेट काम नहीं करना है। नेकेट का मतलब कि आप डायरेक्टली किसी चीज को बाय या सेल करके नहीं चलना है। उसके साथ में ना आप अपने पोजीशन को हैज करिए, क्योंकि हैज बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट वहां से रिएक्ट ना करे तो आप जैसे मान के चलिए कि आपने किसी फ्यूचर को बाय कर लिया, तो साथ में इसको हैज करने के लिए ना आप ऑप्शन का क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन का आपको पुट बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन का आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ऑप्शन का पुट बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से अगर ऊपर नहीं गया, अगर नीचे आने लगा, तो ये वाला आपको बचाएगा। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अपने पोजीशन को हेज करने के साथ ही काम करिए। आप नेकेट काम करेंगे तो फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको नेकेट नहीं जाना है, आपको क्या जाना है कि हेजिंग के थ्रू काम करना है, अपने रिस्क को कम कर लेना है। नहीं, इसमें देखिए आप कहेंगे कि ये जो चुनाव का माहौल है, इसमें हम रिस्क को कम करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे करेंगे? बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिस्क पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कि भाई यहां से अगर मार्केट अगर जाता है तो अपने को प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अगर नुकसान हो तो मतलब जितना पहले मेरा नुकसान होता था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही नुकसान हो, पर उस मार्केट को चांस दीजिए आपकी मार्केट आपके फेवर में चले, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रही, यानी मोटा मोटी बातें आपको क्या समझना है, वैसे स्टॉक को ढूंढना है जो 1 साल से एक रेंज बाउंड में फंसा है, जो चुनाव के सुगबुगाहट से बढ़ने वाला है, तो उनका फंडामेंटल एनालिसिस करिए और आप उसको क्या करिए, बाय कर लीजिए थोड़े पैसे में। मतलब आपको एक एक स्टॉक में सारे पैसे को नहीं लगाना है, कुछ अलग अलग स्टॉक में लगाना है। और जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप अपने पोजीशन को हैज करके काम करिए, आपको अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करके काम करिए। आपका ये सवाल होगा कि हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे पढ़ें, तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो बना दिया है, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं कि कंपनी का कैसे फंडामेंटल पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये शक है कि जो हम स्टॉक में जैसे मान के चलिए कि हम डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं, तो हम कैसे हैज करें पोजीशन को, तो इसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है कि कैसे अपने अपने पोजीशन को हैज करना है, कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो आपको सारी वीडियो इसी यूट्यूब के चैनल पर आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये संपूर्ण जानकारी थी चुनाव को लेकर। दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।